डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। आइए आज हम सॉल्व करते हैं सीटेट 2019 का पेपर। और ये पेपर है आपका दिसंबर 2019 और पेपर का कोड है सीरीज़ है ई सीरीज़ को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और विशेष तौर पर हम लोग पेपर 2 में सोशल स्टडी या सोशल साइंस या सामाजिक अध्ययन को सॉल्व करेंगे। याद रहे ये पेपर आपका सीटेट दिसंबर 2019 का सेकंड पेपर है, जूनियर का है, जो कि 6ठी से 8वीं के लिए एग्ज़ाम होता है उसका है। तो आइए सॉल्व करते हैं। जो भी साथी सीटेट को पहली बार में अच्छे अंकों के साथ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो वो ध्यान से एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक को एक बार अवश्य ध्यान से उसको रीड करें, अच्छे से रीड करें। आपका सीटेट क्वालिफाई भी होगा और उसमें बेहतर अंक प्राप्त होंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं बिना देर किए। तो सीटेट जो है आपका सोशल स्टडी सामाजिक अध्ययन का पेपर है दिसंबर 2019। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन रणछोड़ पर्वत यानी ब्लॉक पर्वत है? ऑप्शन देखिए, हिमालय पर्वत, एल्प्स पर्वत, यूराल पर्वत या वोल्जेस पर्वत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, वोल्जेस पर्वत आपका रणछोड़ यानी ब्लॉक पर्वत है। 31 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, कथन और कारण है। कथन देखिए, पृथ्वी से में चंद्रमा का केवल एक भाग ही दिखाई पड़ता है। इसका कारण बताया गया बी में, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में वो अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा कि ये कथन, इसमें कथन ए भी सही है और बी भी सही है, यानी ऑप्शन 1 सही होगा। ए और बी दोनों सही हैं और बी व्याख्या है एक ही, सही व्याख्या है एक ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, कायांतरित शैल के बारे में दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ऑप्शन देखिए, ए, आग्नेय और अवसादी शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाते हैं। ये कथन आपका सही है, ये सही है। कायांतरित शैल उच्च ताप और दाब प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाते हैं, ये कथन भी सही है। संगमरमर एक कायांतरित शैल है, यानी मेटामॉर्फिक रॉक है आपका मार्बल, ऑप्शन सी भी सही है। तो इसलिए ए, बी, सी तीनों सही होंगे, यानी ऑप्शन 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में आने पर जल जाते हैं? ये आपका क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है, इसे देखिएगा कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मध्यमंडल या मेसोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 35 है, ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है, यानी ऋतु प्रवास किससे जुड़ा हुआ है? तो आपका जो ऋतु प्रवास है वो मूवमेंट ऑफ पीपल यानी लोगों के आवागमन से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, स्थायी पवनों के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए देखिए, ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं, ये कथन आपका ए सही है। पश्चिम एवं पूर्व इनके उदाहरण है, यानी आपका बी भी सही है, यानी ए और बी दोनों सही हैं, यानी ऑप्शन 3 सही होगा, ए और बी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि ब्राज़ील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण है, किस चीज़ के उदाहरण है? ये जो घास के मैदान है, बार बार आपसे पूछा जाती है पहली बात, कहाँ कौन सा घास कौन से देश में या किस महाद्वीप में उगते हैं और ये इनका किस प्रकार से संबंध है, तो इसमें पूछा है। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, उष्णकटिबंधीय घास स्थल से, ऑप्शन 3 सही होगा। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है आपके कंपोस और लानोस। क्वेश्चन नंबर 38 है, जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए देखिए, जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है, बिल्कुल गलत है, ये गलत है। किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्च वाच पर निर्भर करती है, ये भी गलत है। तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों गलत है, यानी ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करें। तो यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। बी, यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। तो इसका आंसर होगा ये नेचुरल गैस है, ऑप्शन 2 यानी प्राकृतिक गैस सही होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत के शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका।
तो इसका आंसर होगा जो मैत्री शोध संस्थान है अंटार्कटिका में है, ऑप्शन 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 41, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कि सभी खनिज अधात्विक होते हैं, गलत है ये, ऑप्शन 4 सही होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही इसको कोड के माध्यम से आंसर देना है। मिलान कीजिए नर्मदा घाटी, तो इसका आंसर होगा कि आखेट एवं संग्रहण, ऑप्शन ए का 2 होगा। वज्जी, तो वज्जी होगा आपका आरंभिक गणतंत्र है, बी का पहला। गारो पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ आपकी इसमें सबसे पहले आरंभिक कैसी हुई? गंगा घाटी जो है लगभग 25 वर्ष पूर्व के शहर पाए जाते हैं, 3 सही होगा। सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ ये प्रथम नगर के रूप में है, ऑप्शन ई का चौथा होगा। यानी इस हिसाब से जो आपका आंसर सही होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, नीचे 2 कथन हैं, कथन ए और बी। कथन ए को देखिए, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कलावती उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। तो ये कथन तो आपका गलत है, ऑप्शन ए कथन ए गलत है। बी देखिए, लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। बिल्कुल नहीं, ये थोड़ा सही है, बी सही होगा, ए गलत होगा। यानी ऑप्शन नंबर इसमें 4 सही है कि ए गलत है किंतु बी सही है। क्वेश्चन नंबर 44 है, नीचे 2 कथन हैं, फिर से कथन और कारण है। कथन क्या है? कई चित्रों में अपने आसपास के बदलाव का उपहास किया गया है। अंग्रेजी बदलावों का उपहास अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शौकों का मजाक तथा औरतों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई। तो क्या है कारण इसका? राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता था। ये तो सही है। तो 44 का आंसर जो होगा ए और 2 दोनों सही हैं, लेकिन इसकी जो व्याख्या वो सही नहीं है, तो ऑप्शन 2 सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? यानी इतिहास का सीधा सीधा यही है कि इतिहास का कौन सा इसमें से प्राथमिक स्रोत है। तो प्राथमिक स्रोत के बतौर आपका मध्य प्रदेश की शैल चित्र होंगे, ऑप्शन 4 जो रॉक पेंटिंग्स ऑफ मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 46 है, ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। यानी ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर, जब वे खेतों में काम करते थे, ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47 कथन और कारण है। कथन ए देखिए, 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। ये गलत है। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। ये बी सही होगा आपका, बी सही होगा, लेकिन हाँ ए गलत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ए गलत है किंतु बी सही है। क्वेश्चन नंबर 48 है, BCE का तात्पर्य है। BCE का क्या तात्पर्य है? तो BCE का जो तात्पर्य है बिफोर कॉमन एरा, ऑप्शन 2 सही होगा, बिफोर कॉमन एरा। क्वेश्चन नंबर 49, हम ये आज कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? तो हम इसलिए जानते हैं क्योंकि महाराष्ट्र के पटने प्रस्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं, ऑप्शन 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? तो हड़प्पा सभ्यता का पतन जो हुआ है आपका, एक तो शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, जंगलों का विनाश हो गया, सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आई। ऐसा कोई इसका प्रमाणिक क्षेत्र नहीं है, तो सी इसमें नहीं होगा। और संभवतः नदियाँ सूख गई थी, ऑप्शन डी सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ए बी डी। क्वेश्चन नंबर 51 है, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत
यानी महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत क्या है, बुद्ध की इसमें क्या होने लगी, तो बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। ऑप्शन 2 सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 52, खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में क्या सही है। तो इसमें जो सही है आपका ऑप्शन नंबर 3 कि दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन कथन गलत है, यानी कौन सा कथन गलत आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान रखना आपको। तो जो गलत कथन है ऑप्शन नंबर इसमें 2 होगा कि अधिकांश जनजातीय समूह ने लिखित दस्तावेज रखा, ही बिल्कुल गलत है। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 54, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार का भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप कर ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है, यानी जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है उसमें उसकी क्या विशेषता नहीं पूछा जा रहा आपसे। तो 55 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जनता की निर्णय निर्माण प्रक्रिया में प्रत्यक्ष भाग सहभागिता, प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से है, क्योंकि जो निर्णय निर्माण होता है जनता के प्रतिनिधि करते हैं, इसलिए हम इसको अप्रत्यक्ष सहभागिता बोलते हैं, न कि प्रत्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 56 होगा, भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है। तो भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया, तो लद्दाख को हम लिटिल तिब्बत के नाम से बोलते हैं। ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत में अपील प्रणाली या पौनवर्दिक प्रणाली किसे कहते हैं। तो निचले न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान, इसी को हम अपीली सिस्टम बोलते हैं। ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है। तो फिर प्रायद्वीप पठार का लक्षण आपका कौन सा नहीं है कि इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियाँ मौजूद हैं, ये गलत है। ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है। तो कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है, तो यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर रेखाएं गुजरती हैं, यानी एक ऐसा इकलौता महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत के दक्षिण भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है क्योंकि। ऑप्शन 1 सही होगा कि पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी ओर बहती है। ऑप्शन 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है। तो कोस्टा रिका जो उपागम है आपका स्वास्थ्य और सुरक्षा पर एक समान खर्च करना, तो इसी को हम कोस्टा रिका नहीं हुआ कि जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है। तो सैन्य बल ना रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जा सके। ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, 1997 में भारतीय उच्च न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को डैश यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए किया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कार्यस्थलों पर। ऑप्शन 2 होगा एट वर्क प्लेसेस। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। तो भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो केंद्र सरकार करती है और उसकी नियुक्ति का फरमान राष्ट्रपति जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। तो जो ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी आपका कौन सा नहीं है इसमें से, तो नगर निगम वार्ड काउंसलर। ऑप्शन 2 सही होगा। बाकी पटवारी, रिकॉर्ड अधिकारी और लेखपाल ये सभी ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, भारतीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए डीके बसु निर्देश क्या हैं। तो जो डीके बसु निर्देश हैं वो आपके गिरफ्तारी, नज़रबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन किए जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश। ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है,
वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकार करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अनुसूचित जनजातियां, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। क्वेश्चन नंबर 67 है द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण है। तो द्वितीयक स्रोत का क्या एक उदाहरण है इसमें से कि हमारे अतीत कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी के इतिहास की पाठ्यपुस्तक की सेकेंडरी सोर्स ऑफ हिस्ट्री है, ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 68 कथन और कारण देखिए, नहीं 2 कथन है, इस पर सही विचार करना क्या है कि ये जो है परीक्षाएं तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां हैं, न कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए। कथन आपका ये तो सही है। स्मृति परीक्षण से दूर दक्षताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करेगा, ऑप्शन बी भी सही, यानी ए और बी दोनों सही हैं, ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है सामाजिक विज्ञान के अध्यापक या अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो इनका जो मुख्य उद्देश्य है कि सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच संबंधों का बोध कराना, ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य आपका शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए वे प्रयासरत रहें, तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है क्योंकि, तो इसका आंसर होगा ए और बी सी तीनों सही होगा, ए और बी सी, डी इसमें गलत है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 72 है कि कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो मानचित्र के प्रयोग में जो आपका सही है केवल ए सही है, मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित करते हैं, सॉरी 72 हाँ ए सही होगा, केवल ए सही होगा, ऑप्शन 1 सही है, केवल ए। क्वेश्चन नंबर 73 है शिक्षार्थियों के जीवन से अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि उसे क्या करना चाहिए? तो ए सही होगा विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोण को इरादतन यानी जानबूझकर एवं सुस्पष्ट शामिल करें, एक तो ए सही होगा। और कक्षा में परीक्षार्थियों को उनके निजी एवं पारिवारिक संदर्भ को चिन्हित करना ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। शिक्षार्थियों को अपने उदाहरणों एवं अनुभवों को कक्षा में साझा करने का मौका दें, ये भी सही है, यानी ए और सी सही होगा, यानी ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है, किस लिए प्रयोग होता है? तो इसमें ए सही होगा, बी सही होगा और सी सही होगा, डी इसमें गलत है, तो ऑप्शन ए सही होगा, ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 75 है दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अनुकूल बनाना चाहिए? तो 75 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक तो ए सही होगा, सी सही होगा और डी सही होगा, यानी ऑप्शन 2 सही होगा, केवल ए सी डी। क्वेश्चन नंबर 76 है सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के कथनों पर विचार करें। तो एक तो यह उपयुक्तवादी दृष्टिकोण से प्रेरित है, सही है, और यह शिक्षार्थियों को खोजी बना देता है, ऑप्शन बी सही होगा। यह पूर्ण रूपेण एक शिक्षक केंद्रित विधि है, गलत है, सी गलत है इसमें, और डी यह स्व निर्देशित क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को मानती है, ऑप्शन डी सही होगा, यानी ए बी डी सही, ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखती है? तो इसका आंसर होगा ए सही है, बी सही है और सी सही है, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 सामाजिक विज्ञान के पाठ्यचर्या को अधिक समावेशी बनाने में निम्न में से कौन सहायक हो सकता है? तो 78 का आंसर होगा एक तो पाठ्यचर्या को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना, सही है, और कक्षा में एक रूप निर्देश निश्चित शिक्षण प्रणाली, गलत है। विभिन्न स्रोतों को शामिल करना आधिकारिक एवं निम्नवर्गीय प्रसंगों के लिए, ऑप्शन सी सही है। एक परीक्षा पत्र सभी शिक्षार्थियों के लिए, गलत है, तो 78 का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, केवल ए और सी। क्वेश्चन नंबर 79 विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए?
तो इसलिए सीखना चाहिए क्योंकि यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की ज़िंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं। ऑप्शन 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन करें। तो जो विविधता का उदाहरण जो दर्शाता है वो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। परितोष को बांग्ला अच्छी आती है, वही सुचिता हिंदी बोलती है। ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में जीरो, बोमडिला, नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान, तवांग तथा लिसांग गांव को शामिल किया गया। किस माध्यम से विद्यार्थियों को आप भ्रमण किए गए 2 राज्यों को इंगित करने को कहेंगे। तो 81 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुर एक मानचित्र पर। ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, सामाजिक विज्ञान की सामाजिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़कर। तो 82 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कि प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन देना, जिससे कि सभी बेहतर बन सकें। केवल इसको, ये गलत है, इसको छोड़ो, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है। इससे हर बार एक क्वेश्चन तो क्वेश्चन जरूर बनता है। इसमें फिलहाल तो 3 बन चुका है। 83 तो इसका आंसर होगा कि रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है। तो हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बढ़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियों एवं लड़कों दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। ये आपका रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक क्या होना चाहिए। सॉरी। तो 84 का आंसर होगा, एक तो साहित्यिक स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना, चाहे वो कितनी भी पुरानी हो। बी सही होगा। और एक डी सही होगा, स्रोतों के ट्राई एनिलेशन यानी त्रिकोणीय को प्रमुखता देना चाहिए। ऑप्शन डी सही होगा, यानी बी और डी, और ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है, किस प्रकार। तो किस प्रकार संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है कि कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलनों और पक्ष समर्थन की कहानियों के अंशों को शामिल करके। ये हो सही होगा। भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भ को एक गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में, ये भी सही है। सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रावधानों को कक्षा चर्चाओं में शामिल करके, ये भी सही है। क्वेश्चन ऑप्शन डी देखिए, कक्षा में दोषी बच्चों को तुरंत शारीरिक दंड देकर, ये गलत है। तो केवल ए और बी सही, ए बी सी सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ए और बी और सी। क्वेश्चन नंबर 86, इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा कि, किस चीज़ का वो प्रयास करेगा। तो इस चीज़ का वो प्रयास करेगा कि इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होता है, सही है। इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं में निरंतरता और बदलाव को खोजे, ये भी सही है। इतिहास व्याख्यानों के विविधों में से संलग्न हो तथा प्रमुख सामुदायिक विचारों को अनुमोदित करें, ये गलत है। इतिहास घटनाओं को एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में रखकर देखें, ऑप्शन डी सही होगा, यानी ए बी डी, यानी ऑप्शन 2 सही होगा। 86 का आंसर ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन 87 है, प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकार किया गया है। ये आपका जीवन एवं जो आर्टिकल 21 है उसी के अंतर्गत इसको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल किया गया है। ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमेशा के लिए, तो जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 89 है, लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, न कि मतदान द्वारा चुने जाते हैं। तो लोकसभा में 2 आंग्ल सदस्यों को मनोनीत किया जाता था। अब इस व्यवस्था को फिलहाल समाप्त कर दिया गया है, लेकिन जब ये क्वेश्चन 2019 था तो उस टाइम के हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन 2 होगा। वर्तमान में अभी सुविधा उपलब्ध नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन है, 2006 में नेपाल सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर डैश हो गया, तो लोकतांत्रिक हो गया। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, डेमोक्रेसी। डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका सीटेट दिसंबर 2019 का सेकंड पेपर, और सेकंड पेपर किसका
सोशल स्टडीज़ का पेपर हमने सॉल्व किया, जो कि बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें आपने देखे। इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और भी जो पुराने क्वेश्चन पेपर आप उसको ऑफलाइन पेन पेंसिल के माध्यम से भी सॉल्व कीजिए। और भी जो पुराने क्वेश्चन जो फुल पेपर एनालिसिस, वो भी चैनल पर उसके वीडियो अपलोडेड है, आप उसको विजिट करके देख लीजिए। और चलते चलते फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि जिन साथियों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और सीटेट की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फिर से एक सलाह एडवाइस है कि आप जो एनसीईआरटी किताबें हैं उसको पढ़िए और समझिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।